भारत में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत पर स्थित है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं नर्मदा नदी से हुआ है। यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव। हिंदू धर्म में सभी तीर्थों के दर्शन के बाद ओंकारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओंकारेश्वर महादेव कैसे जाएं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से प्लेस हैं, कौन सा समय बेस्ट रहेगा ओंकारेश्वर विजिट करने के लिए, कितने दिन का टूर प्लान करके जाएं, टोटल बजट कितना आ जाएगा, यह सभी इन्फॉर्मेशन आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओंकारेश्वर कैसे पहुँचे। तो दोस्तों ओंकारेश्वर तक आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट आ सकते हैं। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर है। खंडवा रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर टेम्पल की दूरी 75 किलोमीटर है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के थ्रू ओंकारेश्वर टेम्पल तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बस के चार्जेस हैं आपके 100 से 150 रुपये। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो इसके चार्जेस हो सकते हैं 1800 से 2000 रुपये। अगर आप इंदौर जंक्शन से बस लेते हैं तो उसका चार्ज आपका 150 से 200 रुपया पर पर्सन होता है। वहीं अगर आप टैक्सी बुक कराते हैं तो उसका फेयर आपका 2500 से 3000 रुपये तक होता है। दोस्तों यदि आप ओंकारेश्वर टेम्पल फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर है। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो देश के कई शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है, जिसके जरिए आप अपने शहरों से नज़दीकी एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर इंदौर पहुँच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से ओंकारेश्वर टेम्पल की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है, जिसे आप बाय बस या बाय टैक्सी पूरा कर सकते हैं। यदि आप ओंकारेश्वर टेम्पल बस से जाना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के शहरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से भी बस की सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप यहां बड़े ही आसानी से आ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद आप कहां पर स्टे करें। यहाँ पर स्टे के लिए आपको बहुत से प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला के फेयर 300 से 500 रुपये हैं। गेस्ट हाउस में नॉन एसी रूम 500 से 900 रुपये और एसी रूम आपको 1000 से 2000 रुपये तक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट होटल में स्टे लेते हैं तो उसका चार्ज आपका 700 से 1000 रुपये तक होता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना रूम ले सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं ओंकारेश्वर में खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं। ओंकारेश्वर में अन्नपूर्णा प्रसादालय बना हुआ है, जहां पर आप 20 रुपये का टोकन कटाकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर खाना नहीं चाहते तो आपने जहां पर भी स्टे लिया है वहां पर भी आपके खाने पीने की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहां पर प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट में जाकर भी 100 से 200 में भरपेट भोजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए कब जाएं। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए सामान्य दिनों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन करने में आधे से 1 घंटे का समय लगता है। और वहीं अगर आप श्रावण माह में या फिर शिवरात्रि के पर्व पर आते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि श्रावण के महीने में यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए बहुत से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए सबसे सही समय अगस्त से फरवरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय काफी पर्व होते हैं और यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ भी रहती है। वीडियो में अब आगे बात कर लेते हैं कि आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन कैसे करें। ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नर्मदा नदी को पार करना होता है। नर्मदा नदी को पार करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बोट या फिर आप झूला पुल के थ्रू भी आप नर्मदा नदी को पार कर सकते हैं। अगर आप शेयरिंग बोट लेते हैं तो आपका 1% चार्ज 50 रुपीज़ होता है। बोट आपको घाट के किनारे छोड़ देगी। नर्मदा घाट के पास आप स्नान कीजिए और फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाइन पर लग जाइए। श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर 5 मंजिला है। पहले में श्री ओंकारेश्वर, दूसरे में महाकालेश्वर, तीसरे में सिद्धनाथ और चौथे में गुप्तेश्वर मंदिर और 5वें में धजेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ आपको जूते चप्पल रखने के लिए भी रैक मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 2 रुपए में अपने जूते या चप्पल रख सकते हैं।
यहाँ आपको दुकान भी मिल जाएंगी जहाँ से आप ओंकारेश्वर महादेव को चढ़ाने के लिए पूजन सामग्री भी ले सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओंकारेश्वर मंदिर में और दूसरा आधा भाग ममलेश्वर मंदिर में स्थित है। संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप इन दोनों मंदिरों में दर्शन के लिए जरूर जाएं। अब आगे बात कर लेते हैं ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास के प्लेसेस के बारे में जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह ओंकारेश्वर बस स्टैंड से 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। दूसरा है आपका श्री गोविंदा भागवत पद गुफा। यह गुफा बहुत ही धार्मिक मानी जाती है। यह वही गुफा है जहाँ पर गुरु शंकराचार्य ने गोविंदा भागवत पाद ग्रंथ से अपना पाठ सीखा। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शंकराचार्य महान संत गोविंदा भागवत पाद से मिले थे और उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा और उनके तहत उनके कर्मों का ग्रहण किया था। यह गुफा ओंकारेश्वर बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्लेस है आपका काजल रानी गुफा। ओंकारेश्वर मंदिर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित काजल रानी गुफा एक सुंदर स्थान है। काजल रानी गुफाएं फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए ओंकारेश्वर में एक आदर्श स्थान है। काजल रानी गुफा बस स्टैंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद अगला प्लेस है गौरी सोमनाथ मंदिर। अपने डिजाइन और कलाकृति में खजुराहो मंदिरों जैसी समानता रखते हुए गौरी सोमनाथ मंदिर में 6 फीट का एक विशाल शिवलिंग स्थित है जो काले पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव के एक साथ दर्शन करने को मिलते हैं। यह मंदिर बस स्टैंड से 600 मीटर की दूरी पर है। अगला प्लेस है आपका केदारेश्वर मंदिर। 11वीं शताब्दी में निर्मित केदारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस स्थान का धार्मिक महत्व दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान केदार को श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित केदारेश्वर मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर ओंकारेश्वर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पवित्र नदी नर्मदा के तट पर फैला हुआ है। केदारेश्वर मंदिर भी केदारनाथ मंदिर के साथ एक अलौकिक समानता रखता है। इसी कारण से यह ओंकारेश्वर में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। अगला प्लेस है आपका रणमुक्तेश्वर मंदिर। यह मंदिर नर्मदा और कावेरी 2 नदियों के संगम के पास स्थित है जो ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत के द्वीप पर और ओंकारेश्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप केवल पैदल चलकर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगला प्लेस है आपका ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। खंडवा जिले के पास मांधाता में निर्मित है। तो दोस्तों ये कुछ प्लेसेस थे जिन्हें आप ओंकारेश्वर जाकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं टोटल बजट की। तो दोस्तों ओंकारेश्वर विजिट करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। तो आप अपनी ओंकारेश्वर की ट्रिप अपने बजट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने सभी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।